बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर क्लास 7 यूनिट 1 का आखिरी टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। ये टॉपिक मैं समझता हूँ कि इसमें इस चैप्टर में जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये जानदार है और सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हमारी जो आइंदा टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसके अंदर ये सबसे आगे है और इसका पढ़ना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये रिसेंटली आपके कोर्स में शामिल की गई है, जो कि बड़ा एक अच्छा स्टेप है और आपको चीज़ों को समझने में और चीज़ों पे अमल करने में बड़ी आपको आसानी होगी इसकी वजह से। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बात स्टार्ट करते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। द लेटेस्ट are the most advanced stage in the development of the computer technology is known as cutting edge technology। कंप्यूटर की दुनिया में जो सबसे जदीद और सबसे नई चीज़ जो आई है, जो नई डिवाइसेस इस्तेमाल हुई हैं, जो नए फ़ायदे मिले हैं, उनका नाम हमने कटिंग एज टेक्नोलॉजी रखा है। सबसे पहला इसमें है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर ये तस्वीर इसके सामने है। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ से जाके कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वो हर एक चीज़ की कीमत बारी बारी कंप्यूटर में एंटर करने की बजाय उसके ख़ास सिमत से उसको स्कैनर के सामने या रीडर बारकोड रीडर के सामने करता है, तो उसकी एक बार बस बीप होती है और उसकी सारी डिटेल कंप्यूटर में आ जाती है। ये है हमारा बारकोड रीडर, जो हमारे काम को बड़ा आसान कर देता है। क्योंकि इसका फ़ायदा सिर्फ कैशियर को ही नहीं होता, बल्कि ओनर को भी बड़ा फ़ायदा होता है कि उसके पास सारी डिटेल एक ही बटन दबाने से, एक ही कमांड देने से आ जाती है कि आज दिन में टोटल कितना सामान बिका, उसमें क्या क्या था, कितना था, कितने पैसे आए और कितने पैसे इस वक्त आपके गले में मौजूद होने चाहिए। ये हर एक चीज़ इसमें एक बटन के साथ आ जाती है, एक क्लिक से आ जाती है, जो कि बहुत बड़ी सहूलत है। इसके बारे में लिखा है बारकोड इज़ अ सेट ऑफ लाइट एंड डार्क बार्स, बार मतलब लाइंस with different width pasted on different products। ये असल में इस तरह से कुछ लाइट और कुछ डार्क लाइंस का मजमूआ होता है, जिनका आपस में डिस्टेंस किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। बारकोड रीडर इज़ एन इनपुट डिवाइस, ये एक इनपुट डिवाइस है, यानी इसको लेके वो कंप्यूटर के अंदर फीड करता है। इट गैदर्स इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग अ बारकोड, इसे पढ़ के कंप्यूटर को कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसके बाद एवरी बारकोड हैज़ अ सीरीज ऑफ नंबर्स नाउन एज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड या यूपीसी। हर एक बारकोड के ऊपर एक नंबर होता है जिसको यूनिवर्सल सीरियल कोड कहा जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द कंट्री ऑफ ओरिजिन, इसमें शामिल होता है कि हमें पता चल सके ये किस मुल्क में बनी है, मैन्युफैक्चरर्स कोड किसने बनाई है, प्रोडक्ट्स नेम, उस प्रोडक्ट का नाम भी आ जाता है, एंड चेक डिजिट टू वेरीफाई कोड, और दोबारा वो अपने डिजिट्स को चेक करता है ताकि कोड वेरीफाई हो सके कि क्या वाकई ये इसी का कोड है या किसी और का है। अब ये उसमें तरतीब है कि वो कैसे कंट्री कोड या मैन्युफैक्चरर्स कोड या बाकी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करता है। बारकोड रीडर इज़ अ लेज़र स्कैनिंग डिवाइस, ये एक डिवाइस है, स्कैन करती है लेज़र में, इससे काम होता है। यूजुअली अ बारकोड रीडर इज़ अटैच्ड टू अ कंप्यूटर, आमतौर पे इसको कंप्यूटर के साथ अटैच करके रखा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी लॉजिकल ट्रांजैक्शन होगी या लॉजिकल रीडिंग होगी वो कंप्यूटर के थ्रू ही होगी। इट ट्रांसलेट्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बारकोड्स, बारकोड की शक्ल में ये जो डाटा पड़ा हुआ होता है ये उसको रीड करती है, करके उसको ट्रांसलेट करती है। दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड बैच नंबर एंड प्रोडक्ट नेम एटसेट्रा, इसमें बैच नंबर हो सकता है, प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, या इस तरह उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। बारकोड रीडर्स आर मोस्टली यूज्ड इन सुपरमार्केट्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है सुपरमार्केट्स में, बड़े बड़ी मार्केट्स में, फार्मेसीज में, लाइब्रेरीज में भी अब इनका इस्तेमाल किया जाता है वगैरह। ये तीन इसकी शक्लें हैं। ये कैसा हो सकता है, टर्मिनल फाइंड बारकोड रीडर हो सकता है, या इसमें आप कह सकते हैं लेज़र बीम्ड बारकोड रीडर हो सकता है, या हैंड हैंडल्ड बारकोड हो सकता है,
जैसे हम जाएं किसी सुपरमार्केट में कोई शॉपिंग करें तो वहाँ पे इस तरह का होता है, उसके सामने करते हैं, बीप करता है, कीमत आ जाती है। या इस तरह का हो सकता है, या उसको हाथ में भी पकड़ के आगे पीछे ऑपरेट कर सकते हैं और उस चीज़ के बारकोड की तरफ इसको स्कैन कर सकते हैं, बारकोड को इससे, और अपना रिक्वायर्ड डाटा उससे हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिंगरप्रिंट रीडर, यानी हमारे जो फिंगर के ऊपर प्रिंट्स हैं, जो उंगलियों के ऊपर निशान हैं, उनको रीड करता है। अ फिंगरप्रिंट इज एन इम्प्रेशन लेफ्ट बाय अ फिंगर और थंब। फिंगरप्रिंट क्या है? हमारे अंगुली या अंगूठे का निशान होता है। फिंगरप्रिंट रीडर इज अ डिवाइस दैट कैप्चर्स अ फिंगरप्रिंट एंड ट्रांसलेट इट इनटू अ डिजिटल कोड। इसको इंस्ट्रक्शन ये होती है कि हमारे फिंगरप्रिंट की कॉपी लेगा, लेके उसको जो भी फिंगरप्रिंट कोड दिया गया उसके मुताबिक इसको ट्रांसलेट करेगी। दिस कोड इज कंपेयर्ड विद द ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। अब उस कोड को जो कंप्यूटर के अंदर आपका कोड बना हुआ है, सेव है पहले से, उसके साथ मैच किया जाता है। अगर हो जाए तो उसका मतलब है, वो कह देता है कि आपकी जो स्कैनिंग है वो सक्सेसफुल होगी, और अगर मैच नहीं हुआ तो वो इसमें फिर एरर दे देता है कि ये आपका थंब इम्प्रेशन ठीक नहीं आ रहा, या ये आपका है ही नहीं। फिंगरप्रिंट रीडर इज मोस्टली यूज फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी सिस्टम। ज़्यादातर इस्तेमाल इसका क्रिमिनल्स की इन्वेस्टिगेशंस के लिए होता है, उनको पहचानने के लिए, या सिक्योरिटी सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सम कंप्यूटर्स यूज इट फॉर लॉगिन एंड यूजर्स ऑथेंटिकेशन। कंप्यूटर्स के अंदर आमतौर पर इसका इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि अगर आपने कंप्यूटर को लॉगिन करना है तो अब उसमें ऑप्शन आ जाता है, जैसे मोबाइल में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है। आप अगर लॉक खोलना चाहें तो वो आपसे फिंगरप्रिंट रिक्वायर करता है, तो आप उसको फिंगरप्रिंट देंगे, फिर ये लॉगिन होगा। मॉनिटर के ऊपर यहाँ एक अलहदा खाना बना होता है, उस खाने के अंदर आप अपनी उंगली रखते हैं। जो भी उंगली आपने पहले इसको एंटर की हुई है, वही दोबारा प्रिंट आप उसका ये लेगा, स्कैन करेगा तो एंटर हो सकता है। गाड़ियों में आप जो हमारा वो जहाँ पे इसको गाड़ी स्विच ऑन करने की जगह होती है, उसके साथ ही आप ये एक स्कैनर लग के आ जाता है। अगर हम पहले अपनी फिंगर वहाँ पे उसके ऊपर लगाएंगे, ये उसको स्कैन करेगा। अगर वो मैच हो गई है तो हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी, अदरवाइज हम चाबी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। ये है फिंगरप्रिंट रीडर इज़ यूज्ड फॉर एम्प्लॉयज़ एंड अटेंडेंस। जब आप जाते हैं किसी हॉस्पिटल में या किसी भी इदारे में, तो आपने वहाँ देखा होगा कि जो भी कोई वहाँ पे वर्कर आता है, आते ही पहले एक साइड पे छोटी सी मशीन लगी होती है, उसके ऊपर अपनी कोई उंगली रखता है और चला जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि आप रजिस्टर्स के ऊपर लंबी लंबी हाज़िरियाँ ना भी लगें तो भी इसका रिकॉर्ड रोज़ाना मेंटेन होता रहता है, जो बाद में किसी भी वक्त हम ले सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम एक ही कमांड दे के पूरे महीने का या पूरे साल का रिकॉर्ड से ले सकते हैं, बजाय इसके कि हम मुख्तलिफ रजिस्टर्स को चेक करते रहें और उनके पेजेस में आगे पीछे चेक कर करके अपना वक्त ज़ाया करते रहें। अगली इसमें जो काम की चीज़ है वो ये है कि आप ऐसे डोर लॉक्स आ गए हैं जहाँ पे चाबी की बजाय ऊपर ये फिंगरप्रिंट रीडर लगा हुआ है, जिसमें हम अपनी पहले ऊपर इसको फिंगर का इम्प्रेशन देते हैं। अगर वो उसमें एंटर्ड है तो ये अलाउ करेगा, अदरवाइज लॉक नहीं खुलेगा। ये एक बड़े काम की चीज़ है जो सिक्योरिटी के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल की जाती है। आखिरी टॉपिक है चैप्टर का, रोबोट्स। रोबोट का मतलब हम लोग अक्सर सोचते हैं कि कोई इस तरह की चीज़ होगी जो इंसान नुमा शक्ल में होगी और हमारे सामने आएगी जाएगी, बातें करेगी, इंसानों की तरह बिहेव करेगी। लेकिन रोबोट असल में हर उस चीज़ का नाम है जो भी ऑटोमेटिक काम करने में हमारी हेल्प करता है, वो सारे रोबोट्स होते हैं। रोबोट इज़ अ मशीन विच इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सॉफ्टवेयर कंटेंट इन अ चिप। रोबोट का मतलब ये है कि कोई ऐसी डिवाइस जिसको हम इंस्ट्रक्शन एक ख़ास चिप में रख के उसमें एंटर कर दें और वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही काम करता रहे। याद रखिए, कंप्यूटर अपने पास से कोई काम नहीं कर सकता, अपने खुद से सोचने की सलाहियत इसमें नहीं है। मिसाल इसकी ऐसी है, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कह रहे हैं कि बड़ी तरक्की हो रही है, तो हो सकता है हम मुलाजमों की जगह भी रोबोट ही रख लें। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने आज आपका प्लान है कि आज हम दोपहर में कोई सब्ज़ी पकाएंगे, कोई भी सब्ज़ी कर लें, आप मसलन कह लेते हैं कि हम गोभी पकाएंगे, आलू गोभी पकाते हैं।
आप रोबोट को भेज दीजिए बाजार में कि जाए जाके आलू गोभी लेके आए। अब उसको ये डन हो गया कि आलू और गोभी लेके आने हैं, बाजार में 1000 50 100 सब्जियां होंगी, लेकिन अगर उसको आलू गोभी नहीं मिली तो आई एम अफ्रेड कि आपको फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद से फैसला नहीं कर सकता कि अगर आलू गोभी नहीं है तो चलो मैं कोई और सब्जी ले जाता हूँ। नहीं, खुद से फैसला वो नहीं करेगा। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं ये उसके मुताबिक ही काम करता है। रोबोट्स आर मेड टू हेल्प ह्यूमन बींग्स। इनका मकसद ये है कि ये इंसानों की खिदमत कर सकें, हेल्प कर सकें। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच हैज़ द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। इसमें ये सलाहियत होती है कि ये जो चीज़ें हमें सामने पड़ी नज़र आती हैं उनके साथ डील कर सकें, उनको मूव कर सकें। दे आर आल्सो नाउन एज मैकेनिकल एजेंट्स। इनको मैकेनिकल एजेंट भी कहते हैं। रोबोट्स कैन परफॉर्म टास्क एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। ये बिल्कुल दुरुस्त तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके अपने से सोचने की तो कुछ सलाहियत होती नहीं है। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये बिल्कुल उनके मुताबिक काम करते हैं। और दूसरा ये है कि ये बड़ी तेज़ी से काम करते हैं। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिज़ाइन एंड द वर्क दे डू। तो इनकी क्लासिफिकेशन इस तरह से की जाती है कि ये इनका डिज़ाइन कैसा है और ये काम कौन सा करते हैं। अब जो जदीद ज़माना है उसमें आप ये देखें, ये जो पहला रोबोट है ये असल में एक डिश वाशर है, बर्तन धो रहा है। ये एक डोमेस्टिक रोबोट है जो आपकी सफाइयाँ करता है, झाड़ू लगाता है। ये है अ रोबोट इज़ प्लेइंग म्यूज़िक। ये म्यूज़िक बजा रहा है। ठीक है जी। इतनी तरक्की हो चुकी है और मज़ीद अभी जारी है कि बर्तन धोने के लिए भी रोबोट आएंगे, झाड़ू पोंछा करने के लिए भी रोबोट आएंगे और हमें म्यूज़िक सुनाने के लिए भी रोबोट आएंगे। रोबोट्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स सच एज कार मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन, मिलिट्री, ट्रांसपोर्टेशन एट्सट्रा। इसका इस्तेमाल आजकल बहुत सी जगह पे किया जा रहा है, जिनमें कार मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आप यूट्यूब पे जाएं और वहाँ पे लिखें कार मैन्युफैक्चरिंग, आप वहाँ पे देख के हैरान रह जाएंगे कि बहुत कम जगह पे आपको कोई इंसान काम करता हुआ नज़र आएगा। अदरवाइज़ सारा कुछ बड़े ही सिस्टमेटिक वे में खुद से होता जाता है। चीज़ें बनती जा रही हैं, बन बन के असेंबल हो रही हैं और आगे चलती जा रही हैं। तो ये कार मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मेडिसिन में ये यूज़ होता है। मसलन मेडिसिन का जो भी फार्मूला होगा उसके साइज़ के बर्तन लगा दिए जाते हैं और वो बर्तन आपस में जब फिलअप हो जाते हैं, होके वो मिक्स होते हैं, कोई केमिकल बनता है, केमिकल की फिर टैबलेट्स या सिरप बनाए जाते हैं। मिलिट्री में इनका इस्तेमाल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रडार वगैरह हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है, या कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी चीज़ों को लाने के लिए, ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल बड़ा किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आर नाउ परफॉर्म्ड बाय रोबोट्स। जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें जिस तरह पाकिस्तान में लाखों लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा बड़ा कम होता है। अब वहाँ पे ज़्यादा रोबोट्स लग गए हैं जो खुद से काम करते हैं, ना थकते हैं, ना कोई उनकी शिफ्ट होती है और ना ही वो कोई मालिकों को तंग करते हैं। रोबोटिक हैंड्स आर वाइडली यूज्ड इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में रोबोटिक हैंड यूज़ किए जाते हैं। रोबोटिक हैंड मतलब मशीन लग जाती है जो खुद से अपना काम करती जाती है। नासा इज़ यूजिंग रोबोट्स फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। नासा इसी का इस्तेमाल स्पेस में जाके चीज़ें तलाश करने के लिए कर रही है। ठीक है जी। ये हैं कुछ तस्वीरें जिनमें हम साइंस या रोबोट की तरक्की को देख सकते हैं। आज हमारा यूनिट 1 मुकम्मल हो गया और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें हर एक चीज़ की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई या मज़ीद आपको किसी चीज़ के बारे में डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके काम की है, दोस्तों के काम आ सकती है, तो आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।